इस 10th प्रॉब्लम पे ध्यान दो। e टू द पावर 4 क्या बना ये, इसको अल्फा के टर्म में आपको लिखना है। फिर वही लिमिट को चेंज करने की बात ही आएगी। तो मैं सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे तो इस फॉर्म में लेके आना है, इंटीग्रल तो कभी सॉल्व होगा नहीं, इसका मतलब ये है, कंफर्म है। अगर आप इसको बाई पार्ट से कुछ सॉल्व करते हो तो इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो इसके फॉर्म में मांग रहा है। ये कभी ये इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू उसने अल्फा बोल दी। तो अपन ने क्या करा, लिमिट चेंज करने के लिए मैं इसमें यहाँ पे ई की जगह मुझे क्या बनाना है, 1। तो ये 1 बन सकता है अगर मैं ln x को टी स्क्वायर बोल दूं। ln x को मैं टी स्क्वायर बोल देता हूं। अब x का वैल्यू मैंने डाला e, तो x इक्वल टू ई, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। x इक्वल टू डाला e टू द पावर 4, तो e टू द पावर 4, तो t इक्वल टू कितना बन गया, 2। ln x इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करने से आपके लिमिट तो से लेके 2 तक आते हैं। फिर मैं देखना चाहता हूं बाकी तक क्या है, तो इसको डायरेक्ट मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, मैं x इक्वल टू लिख देता हूं e टू द पावर टी स्क्वायर। dx निकाला कितना आएगा, e टू द पावर टी स्क्वायर इंटू 2t, ये dt आया, ये dx का वैल्यू आया। अब मैं प्रॉब्लम को चेंज कर रहा हूं, तो जो आपका प्रॉब्लम था e टू द पावर 4 रूट ऑफ ln x dx, इसमें ये वाले सब्स्टिट्यूशन अगर यूज करते हैं अपन, तो ये प्रॉब्लम आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 to 2। इसकी जगह टी स्क्वायर गया, मतलब ये क्या बन गया, खुद टी बन गया। dx का वैल्यू आपके पास आ गया 2t e टू द पावर टी स्क्वायर dt। अब देखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 to 2 टी स्क्वायर e टू द पावर टी स्क्वायर dt। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, 2t स्क्वायर e टू द पावर टी स्क्वायर dt। अब इसमें तो चाहो तो बाई पार्ट्स अब लगा सकते हो आप, तो कहीं ना कहीं बीच में आपका ये प्रॉब्लम मिल जाएगा, जिसको आप 1 to 2 लिमिट का ऐसा दिखेगा, इसको आप क्या बोल सकते हो, अल्फा। तो इसकी वैल्यू को अल्फा बोल दो, बाकी तो पूरा प्रॉब्लम इंटीग्रेट हो जाएगा। देखना इसका आंसर क्या आता है। इसके बाद आप अप्रोच बना लो और सॉल्व हो जाएगा। 2 तो बाहर ले लें, टी स्क्वायर e टू द पावर टी स्क्वायर dt, इसको फर्स्ट इसको सेकंड फंक्शन एजम्पशन लेके आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका वैल्यू तो उसने अल्फा बोल ही दिया है कि इसका वैल्यू अल्फा आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर टी स्क्वायर जहां दिखता है 1 से 2 में, उसको आप अल्फा बोल दो। इसको मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर ही है, टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट करना है सेकंड फंक्शन का, तो उसकी वैल्यू उसने क्या बोल दी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, अल्फा आ रही है। फिर लिमिट डाल दें माइनस, इसको डिफरेंशिएट 2t, ये कितना हो जाएगा 0 to 1 to 2, ये क्या हो जाएगा 2t, और फिर ये क्या बन जाएगा आपका अल्फा dt। आप सॉल्व कर देना, फाइनली बाद में t की जो लिमिट है वो 1 to 2t की लिमिट डाल देना। इसको इंटीग्रेट अभी मतलब इसको आप सॉल्व कर लो, बाद में लिमिट 1 to 2 डालोगे तो कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, कर अटेम्प्ट लगाओ, हो जाएगा। इसके बाद 11th प्रॉब्लम, x sin pi x 0 to x square f t dt, फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 4। f of 4 की वैल्यू बतानी है। इसको कर लो, पूरा कंप्लीट करो, आएगा ये 1 to 2 2t स्क्वायर e टू द पावर t स्क्वायर dt। बाय पार्ट्स का यूज करोगे, लिमिट दोगे तो अल्फा के फॉर्म में कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ए बी सी में से ही ऑप्शन होगा, चार तीनों में कोई ना कोई आंसर सही है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, बतानी है f of 4 का वैल्यू क्या होगा, 0 to x square f of t dt। a to the power minus 2x minus 2 into 3 to the power minus x dx। बोल रहा है पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए इनइक्वलिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन ए इज बिलोंग्स टू। तो ए का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा ये आपको बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनइक्वलिटीज इज ट्रू, ए इनइक्वलिटी अगर सही है तो ए का वैल्यू बताएं क्या होगा, ए dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए इज बिलोंग। इसको कंप्लीट करना ही आएगा, एबीसी में से कोई ऑप्शन देगा, फिर इसके बाद 11th अटेम्प्ट लगाओ, इसके बाद 12th को अटेम्प्ट लगाओ। ए टू 0 इसमें लिमिट दे रखा है, ए टू 0 फिर सॉल्व करो तो आएगा। इसको
1 to 2 2t² e⁻t²। इसमें बाय पार्ट्स यहां से लगाना अब ये जाएगा। इसको बोलो आप फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को बोलो सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड को इंटीग्रेट किया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो देखना अलग से 2t e⁻t² dt। मैं t² को z सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो 2t मिल जाएगा e⁻z। इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा e⁻z, और z की वैल्यू t² डाल दो तो e⁻t²। इसमें लिमिट लगा देंगे 1 to 2, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा e⁻t² dt। इसका वैल्यू अपने पास कितना है, अल्फा बोला था इसको, तो ये तो हो गया था आपका अल्फा। इसमें 2 डाल देना तो कितना आ जाएगा 2 e⁻4, फिर माइनस 1 डालोगे 1, ऐसा आएगा। तो यहीं से लगाना आप उसको, 2t² करके लगाएंगे तो नहीं आ रहा है, बस ऐसे करोगे तो ये इजीली ब्रेक हो रहा है। करो इसको 11th में, x sin πx 0 to x² ft dt। फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 4। ये एक इनइक्वालिटी है, इसमें a की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी ये बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक और प्रॉब्लम, 0 to infinite 2 to the power n plus 1 x to the power 2n plus 1 into e to the power minus x² dx। इसको इंटीग्रेट करो, ये क्या बता रहा है। ऑप्शंस इसमें फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2n, 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n by 2, इस टाइप के ऑप्शंस हैं। तुम बताओ क्या सही होगा क्या करना। 11 12 इसको भी अटेम्प्ट लगाओ। ये का वैल्यू इसमें f of 4 कितना आ रहा है वो पता लगाओ। वैल्यू पता लगाने के लिए इसमें सबसे पहले बाय पार्ट्स नहीं सॉरी डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करोगे तभी इंटीग्रेशन जाएगा, तभी आपको f of x या इस फॉर्म में कोई वैल्यू मिलेगी। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ dy dx लगा दिया, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इधर फर्स्ट फंक्शन x को x लिखा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos πx, एक पाई बाहर आ जाएगा, प्लस साइन πx x का 1 इक्वल टू, इधर लेबनिज थ्योरम से आप डिफरेंशिएट करोगे, वो क्या बोलता है कि अपर लिमिट को पहले डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x। फिर जहां पे t लिखा रहा है वहां पे अपर लिमिट डाल दो, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करो, जहां t लिखा है वहां लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपका 0 है और 0 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये आपका ऐसा बना। तुमसे वैल्यू उसने किसकी पूछी है f of 4, तो f of 4 कब बनेगा, जब मैं x इक्वल टू 2 डालूंगा, तो मैं इसमें x इक्वल टू 2 रख देता हूं। x इक्वल टू 2 डाला तो आपका प्रॉब्लम ऐसा बन जाएगा, ये 2 पाई cos 2 पाई प्लस साइन 2 पाई इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 f of 4। x की वैल्यू 2 डालते हैं तो cos 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये 1 दे देगा, मतलब क्या हो गया 2 पाई, साइन 2 पाई तो 0 हो ही जाएगा, 4, तो f of 4 का वैल्यू कितना हो गया 5/2 आ रहा है यार, f of 4 दैट मींस 5/2। तो इसमें a कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, a का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, और 13 में 0 to infinite x to the power 2n plus 1 इसको इंटीग्रेट। 14th प्रॉब्लम, लिमिट n टेंड्स टू 0, n की जगह अल्फा बोल देते हैं, अल्फा टेंड्स टू 0, 0 to 1 1 plus x to the power alpha dx होल टू द पावर 1 by अल्फा। तुम सॉल्व करो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 0 to 1 1 plus x होल टू द पावर अल्फा dx होल टू द पावर 1 upon अल्फा। इस प्रॉब्लम पर ध्यान दो, इसमें
0 to a 3 to the power minus 2x minus 2 into 3 to the power minus x। इसमें 3 to the power minus x को बाहर निकाल लेते, तो ये आएगा 0 to a 3 to the power minus x 3 to the power minus x minus 2 dx greater than equal to 0। 3 to the power minus x को अगर मैं t बोलूं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e to the power x का e to the power x ln 3 और इसका माइनस आ जाएगा ये dx इक्वल टू dt। तो आ जाएगा 3 to the power माइनस x इक्वल टू dt अपॉन माइनस ln 3। लिमिट को भी चेंज करना होगा, x इक्वल टू 0 तो 3 to the power माइनस 0 या प्लस 0 है तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 to the power माइनस ये लिमिट हो जाएगा। अब ये बन गया आपके पास 3 to the power माइनस एक्स dt में चला गया, इसका वैल्यू t माइनस 2 ये हो जाएगा dt बाय माइनस ln 3। ये क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन ln 3 t स्क्वायर बाय 2 माइनस 2t ये हो जाएगा 1 2 3 to the power माइनस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस 2 को भी एलसीएम ले लो, इन लिमिट्स को डाल दो तो आपको 3 to the power माइनस ए के फॉर्म में क्या बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक, 3 to the power माइनस ए के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये आ जाएगा 3 to the power माइनस ए इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2। हाँ बेटा 0 टू ए टू 0 था क्या? हाँ लिमिट a टू 0 तो a टू 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 to the power माइनस ए टू 1, अपोजिट लिमिट डाल दो और क्या है ना, तो ये 1 हो गया, ये 3 to the power माइनस ए, पहले इसको 1 दे दो तो 1 दिया तो कितना हो गया 1 बाई 2 माइनस 2, फिर माइनस 3 to the power माइनस ए इसका स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 3 to the power माइनस ए, ये इस टाइप से बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देख लेना इसको 3 to the power माइनस ए के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना, 3 to the power माइनस ए के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी तो 3 to the power माइनस ए को t एजम्पशन लेके उसको सॉल्व करना, उसकी जो लिमिट आएगी उसको आप e के फॉर्म में कन्वर्ट करना तो आपको फाइनल आंसर दिखेगा नेगेटिव इनफाइनाइट टू माइनस 1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ये आएगा। इनइक्वलिटी है सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 to the power माइनस ए के फॉर्म में बन रहा है, आपको दिख भी रहा होगा 3 to the power माइनस ए के फॉर्म में क्वाड्रेटिक निकल के आ रही है और 3 to the power माइनस ए के फॉर्म में क्वाड्रेटिक आया तो 3 to the power माइनस ए को कुछ z या t कुछ बोल के बना लो और उसकी रेंज आएगी फिर उसको 3 to the power माइनस ए में कन्वर्ट कर दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 13th प्रॉब्लम, इसका आंसर डी, इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा वो सीरीज बनती जाएगी, एक बार बाई 2 बाहर निकल आएगा फिर n निकलेगा फिर n माइनस 1 निकलेगा, करते जाओगे तो फैक्टोरियल n बाय 2 के फॉर्म में आएगा। 14th प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लगाओ, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 0 टू 1 1 प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा dx होल टू द पावर 1 अपॉन अल्फा। एक प्रॉब्लम और लो, जीरो टू थ्री 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको सॉल्व करो, क्या होगा इसमें? 13 प्रॉब्लम में तो इसको अलग अलग ब्रेक कर दे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। करो इसको 13th 14th और 15th प्रॉब्लम का। 13th का आंसर फैक्टोरियल n बाय 2। 13th प्रॉब्लम में x टू द पावर 2n प्लस 1 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको देखो, ये देगा
x टू द पावर 2n, 0 टू इनफाइनाइट लिखा है इसको, x टू द पावर 2n मतलब x स्क्वायर होल टू द पावर n, x टू द पावर 1 इसको अलग तोड़ देते हैं, e टू द पावर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 यहाँ 2 लगा देते हैं। अब अगर मैं x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो x स्क्वायर इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। लिमिट तो वही रहेगा आपका 0 टू इनफाइनाइट, तो 1/2 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा t टू द पावर n e टू द पावर माइनस t। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक बार n बाहर आएगा, फिर यहाँ पे n-1 हो जाएगा, बस बाय पार्ट्स लगाते जाना आता जाएगा, तो 1/2 n माइनस आ गया, मतलब क्या हो जाएगा ये n फैक्टोरियल, और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में 14 ये भी आसानी है, इसमें पहले इसको अंदर इंटीग्रेट कर दो, इसको 1 प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, 0 से लेके 1 का लिमिट डाल दो, इस पूरे के ऊपर किसकी पावर है 1 अपॉन अल्फा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, तो देखेंगे 1 डाला तो कितना हो गया 2 टू द पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, 0 डालोगे तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, तो 2 टू द पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, मतलब इसमें -1 अल्फा प्लस, इस पूरे के ऊपर 1 अपॉन अल्फा की पावर लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0। अब ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, जब फंक्शन टू द पावर फंक्शन की पावर हो, तो fx टू द पावर gx होता है, और डायरेक्ट लिमिट रखने पे अगर वो 1 टू द पावर इंफिनिटी बने, लिमिट कहीं भी अप्रोच करे, अगर ये 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आपको सॉल्व करना आता होगा e टू द पावर fx माइनस 1 इंटू gx, और वही लिमिट लगा दें जो लिमिट था, तो अपने आप इसका आंसर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a। इसको वही काम करें कि अल्फा को अगर अपन 0 डालें तो अल्फा को 0 डालते हैं तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर fx माइनस 1, अल्फा टेंड्स टू 0, fx माइनस 1 तो प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ये -1 इंटू gx मतलब 1 अपॉन अल्फा। इसको आप सॉल्व कर लें, ये प्रॉब्लम लिमिट का प्रॉब्लम बन गया, बहुत आसान है, इजीली सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट 15 प्रॉब्लम में दिख रहा होगा साफ साफ, जो क्वाड्रेटिक हैं उनको मॉड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जो क्वाड्रेटिक है इनको मॉड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, लिमिट तोड़ने की जरूरत पड़ती है, लिमिट को तोड़ो, और नहीं जरूरत है तो सिंप्लीफाई कर लें, आसानी से सॉल्व होगा। 16 प्रॉब्लम इसको देखें, limit n tends to infinite, limit n tends to infinity, 1 upon n 1 plus root of n upon n plus 1 plus root of n upon n plus 2 plus root of n upon n plus 3, पूरा चलता जाएगा, लास्ट में मिलेगा आपको n upon n plus 3 n minus 1। इसको सॉल्व करें, क्या वैल्यू आएगी, 3n माइनस 1 था। जीरो टू 1 बाय r इक्वल टू 1 टू n x प्लस r इंटू ये पूरा का पूरा, फिर समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन x प्लस k dx। इस पूरे को इंटीग्रेट करो, बताओ इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, प्रॉब्लम i इक्वल टू माइनस π/4 टू π/4, ये बन जाता है ln sin x प्लस cos x,
dx. Then find the value minus pi by 4 to pi by 4 minus pi by 4 to pi by 4 ln sin x गड़बड़ लिखते हैं, पहले आप 17 तक करो फिर बताता हूँ, इसको अटेम्प्ट लगाओ फिर बात करते हैं। 17th प्रॉब्लम 16 इस 15th प्रॉब्लम में तो 0 to 3 ये बन जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ, क्योंकि इस रूट के अंदर जब भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसको मॉड के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, तो x प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 ये dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए 0 to 3 यहां तक का मामला तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 to 3 में ये तो पॉजिटिव ही देगा, तो x प्लस 2 से ब्रेक कर देना, बट यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी, तो 0 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx। इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करो, तो 0 to 3 1 अपॉन x प्लस 2 dx प्लस 0 to 2 तक पहुंच जाएगा ये dx प्लस 2 to 3 तक जाएगा। और ये आता है मॉड की अप्रोच, पता ही है, ये नेगेटिव से ब्रेक होगा, वो पॉजिटिव से, कैलकुलेशन आएगी थोड़ी कर लेना। 16 प्रॉब्लम में ये वही फॉर्म है अपना n बाय r r बाय n को अपन क्या बोलते थे x और 1 बाय n को dx, फिर इसको डेफिनेट में कन्वर्ट कर लेते थे। यहाँ पे इस पाई का मतलब समझते ही होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है, r इक्वल टू 1 डालूंगा तो क्या बनेगा x प्लस 1, फिर 2 डालेंगे तो इंटू x प्लस 2 x प्लस 3, ये सब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होते जाएंगे। यहाँ पे k इक्वल टू 1 तो 1 अपॉन x प्लस 1, फिर इसमें प्लस का साइन, पाई में प्रोडक्ट होता है, समेशन का मतलब एडिशन लगता है, प्लस के साइन लगते हैं, इनको करो 0 to 1 इसका लिमिट है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा। इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम आई का वैल्यू दे रखा है 0 to पाई बाय 2 ln sin x, 0 to पाई बाय 2 ln sin x dx। Then find the value minus pi by 4 to pi by 4 ln sin x plus cos x। इसका वैल्यू तुम्हें बताना है क्या होगा, चारों ऑप्शंस इंटीग्रल की टर्म में। फर्स्ट ऑप्शन i अपॉन 4 i अपॉन डी नन ऑफ डी, तुम बताओ कौन सा सही है। 17 प्रॉब्लम करो ध्यान से, 17 अच्छा क्वेश्चन। 16 तो हो ही जाएगा, 1 अपॉन n और r बाय n के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इसको n से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। 17 और 18 इनको अटेम्प्ट लो। देखो इस प्रॉब्लम में इसको समझो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ऐसे प्रॉब्लम को r बाय n और 1 बाय n के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, इसको आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो 1 लिखा है n प्लस ये 1 प्लस 1 बाय n 2 बाय n, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका r बाय n के फॉर्म में, और फिर सॉल्व करोगे तो इसका कुछ आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इसको करते रहना। इसको देखो 0 to 1 r इक्वल टू 1 to n x प्लस r k इक्वल टू 1 to n। अगर इसमें 17 प्रॉब्लम में मैं क्या काम करता हूं कि पाई का मतलब 0 से लेके वैल्यू दिया, तो 0 to 1 ये क्या बन जाएगा आपके पास x प्लस 1, फिर क्या बनेगा x प्लस 2, x प्लस 3 अप टू x प्लस n तक आएगा। साथ में इनटू में क्या लिखा हुआ है आपके पास k, इसकी वैल्यू 1 डालोगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 अप टू 1 अपॉन x प्लस n, यहां तक ये आ गया, ये आपका लिखा हुआ है dx।
अब मैं कुछ यहाँ पे ऐसा सोचता हूँ कि यार ये दोनों साथ में लिखें, किसको अगर टी सब्स्टिट्यूट करूं और पूरा उसका डिफरेंशिएशन बन जाए, तो ऐसा तो अभी साफ साफ दिख नहीं रहा है। बट मैं क्या करता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दो क्या यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लेता हूं x+1, x+2 और x+3 अप टू x+n, इसको मैं बोल देता हूं e⁻t। अगर मैं इसको e⁻t बोलता हूं, तो अब मैं अगर उसको t के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो दोनों तरफ मुझे log का यूज करना पड़ेगा, दोनों तरफ ln लिया तो ये क्या हो जाएगा ln x+1, तो ln m इंटू n क्या होता है ln m+n, तो सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ln x+2 ln x+3 और ये कन्वर्ट होकर आपका बन गया ln x+n इक्वल टू t, ये t के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखें इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 1/x+1, 1/x+2, 1/x+3 अप टू 1/x+n, ये आ गया आपका dx और ये हो गया आपका dt। तो अगर इसको e⁻t रखते हैं तो पूरा प्रॉब्लम आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है dt में, तो इसको e⁻t रख दिया, पूरा dt में कन्वर्ट हुआ। लिमिट को चेंज करें, अगर x इक्वल टू 0 डाल देता हूं, तो x इक्वल टू 0 डालूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये क्या बन गया आपका फैक्टोरियल n, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा ln फैक्टोरियल n, और अगर x का वैल्यू 1 डालते हैं तो 1 डाला तो कहां से चालू हो जाएगा 2 3 4 अप टू n+1, तो फैक्टर n+1, मतलब आपकी लिमिट इसके बाद जो चेंज होंगी, इसके बाद जो लिमिट चेंज होके आएगा वो लिमिट इस टाइप से बन गया कि ln n फैक्टोरियल और ln n प्लस नहीं e⁻ बनेगा ना, x इक्वल टू 0, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा फैक्टोरियल n, तो t का वैल्यू हो जाएगा ln फैक्टोरियल, सही लिखा था ln फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा ln फैक्टोरियल n+1। आपका प्रॉब्लम बन गया ये पूरा, इसको e⁻t dt, e⁻t को इंटीग्रेट करोगे तो e⁻t आ जाएगा, ये आएगा ln फैक्टोरियल n और ln n+1। अब आप डालेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n को बाहर निकाल दो, n+1 माइनस 1, मतलब फाइनली दिखेगा n इंटू फैक्टोरियल n। इस प्रॉब्लम को करके रखो, नेक्स्ट क्लास में कुछ 2-4 अच्छे प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे अपन, इसके बाद एरिया अंडर द कर्व वो इनिशिएट करेंगे, ठीक है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में।